अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेल इन्वेलप। अगर सेल इन्वेलप की बात करें तो ऐसी लेयर्स जिन्होंने सेल को कवर किया होता है, तो ऐसी लेयर्स को हम सेल इन्वेलप कहते हैं। इसकी डिफाइन ये है, कलेक्टिवली कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लेयर एक्सटर्नल टू सेल प्रोटोप्लाज्म आर कॉल्ड सेल इन्वेलप। यानी कि ऐसी लेयर्स जो कि सेल प्रोटोप्लाज्म के बाहर मौजूद होती हैं, इनको हम सेल इन्वेलप कहते हैं। इट इंक्लूड कैप्सूल, स्लाइम एंड सेल वॉल। और इस सेल इन्वेलप के अंदर कैप्सूल, स्लाइम और सेल वॉल, ये तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं जिन्होंने सेल को कवर किया होता है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है कैप्सूल। कि कैप्सूल क्या होता है, इसका फर्स्ट पॉइंट ये है, कैप्सूल आर कंपोज्ड बाय रिपीटिंग पॉलीसेकेराइड यूनिट्स, प्रोटीन्स और बोथ। तो ये जो कैप्सूल है ये रिपीटिंग पॉलीसेकेराइड यूनिट्स और प्रोटीन्स इन दोनों से मिलकर बना होता है। इट इज़ टाइटली बाउंड विद द सेल। और ये कैप्सूल सेल के साथ टाइटली बाउंडेड होता है। कैप्सूल इज थिक एंड गमी इन नेचर। और ये जो कैप्सूल होता है ये अपने नेचर के लिहाज से बहुत ही थिक और बहुत ही गमी होता है। इसका रोल ये है, कैप्सूल प्रोवाइड स्टिकी एंड गमी नेचर टू बैक्टीरिया। इसका सबसे बड़ा काम ये होता है कि ये बैक्टीरिया को स्टिकी और गमी नेचर प्रोवाइड करता है। तो आपने इसके बारे में ये पॉइंट्स याद रखने हैं। आगे है स्लाइम। इसकी डिफाइन ये है, सम बैक्टीरिया are loosely covered and soluble shield of macromolecules is called slime। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ये मैक्रोमोलिक्यूल्स की स्लोबल शील्ड के साथ लूजली कवर्ड होते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम स्लाइम कहते हैं। इसका दूसरा पॉइंट ये है, इट इज़ नॉट स्टिकी एंड गमी इन नेचर। और जो स्लाइम है ये अपने नेचर के लिहाज से ना ही स्टिकी होता है और ना ही गमी होता है। इसका रोल ये है, दे प्रोवाइड ग्रेटर पैथोजेनिसिटी। और जो स्लाइम है ये बैक्टीरिया को टॉक्सिक कर देते हैं, यानी कि उसको पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा इसका रोल ये है कि दे प्रिवेंट फ्रॉम फैगोसाइटोसिस। मतलब कि जो सेल बैक्टीरिया को खाते हैं तो इस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो जो स्लाइम है ये बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से प्रिवेंट करता है। स्टूडेंट लास्ट में है सेल वॉल। सबसे पहले है लोकेशन प्रेजेंट बीनीथ द एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस। तो जो सेल वॉल है ये एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस के नीचे मौजूद होती है, एक्सटर्नल टू साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ मौजूद होती है। आगे है फंक्शन। इसमें ये है, इट इज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर सो इट डिटरमाइंस शेप ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि जो सेल वॉल है ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया की शेप को महफूज रखती है, यानी कि डिटरमाइन रखती है। इसका दूसरा फंक्शन ये है, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑस्मोटिक लाइसिस का मतलब होता है सेल का फटना। यानी कि जब सेल के अंदर ज़्यादा पानी चला जाता है तो सेल फटने वाला हो जाता है। तो इसी तरह ये जो सेल वॉल होती है ये सेल को ऑस्मोटिक लाइसिस यानी कि फटने से प्रोटेक्ट रखती है। आगे हमारे पास है ग्राम स्टेनिंग। क्रिस्टन ग्राम डिवेल्प दिस टेक्निक। बैक्टीरिया कुड बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। तो इस टेक्निक को क्रिस्टन ग्राम ने डिवेल्प किया था। इस टेक्निक की बेसिस पे बैक्टीरिया के दो ग्रुप्स होते हैं, एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें ये है, दे आर स्टेन पर्पल। यानी कि इन बैक्टीरिया का जो कलर है ये पर्पल होता है। दूसरा पॉइंट ये है, दे रिटेन प्राइमरी डाई ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CVI कॉम्प्लेक्स। यानी कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ये CVI कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन की वजह से अपने पास प्राइमरी डाई कलर रखना पसंद करते हैं। तो आपने इनके बारे में ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं। आगे है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसमें ये है, दे आर स्टेन्ड पिंक। और इन बैक्टीरिया का जो कलर है ये पिंक होता है। दे रिटेन सेकेंडरी डाई इन कलर। और ये अपने पास सेकेंडरी डाई कलर रखना पसंद करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास सिंपल सा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा सेल इन्वेलप क्या होती है। फिर हमने सेल इन्वेलप के अंदर जो तीन चीज़ें मौजूद होती हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ा। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको एज इट ही लिखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।